नमस्कार दोस्तों, आप हैं हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मेरे साथ यानी कि दिवाकर मिश्रा के साथ। उम्मीद है आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा और आपके इतिहास विषयक जानकारी में भी बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि यह चैनल ही है डेस्टिनेशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की मंजिल का, जहां पर आप पाते हैं सेलेक्टेड, सफिशिएंट, सॉलिड, डीप, यूनिक और अपडेटेड जानकारियां। हाँ जी, यही कारण है कि दूसरा वीडियो आप तक लाने में थोड़ी देर हुई है, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि आपको जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए वो सेलेक्टेड तो हो, साथ ही साथ सफिशिएंट भी हो, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो और उसका संकलन स्टैंडर्ड या स्तरीय किताबों से ही किया गया हो। कोशिश ये भी रहती है कि आपको जो भी फैक्ट दिए जाए वो अपडेटेड हो और उनको क्रॉस चेक भी कर लिया जाए, क्योंकि यह चैनल यूट्यूब की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल या प्रीहिस्टोरिक एज के बारे में। तो चलिए समझते हैं आसान शब्दों में क्या है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का वह कालखंड है जो मानव के उद्भव तथा तकनीक विकास के प्रारंभ से संबंधित है। प्रागैतिहास के लिए अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने प्रयुक्त किया था अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में। यह पुस्तक 1851 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मानव इतिहास के इस कालखंड में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते और यही प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर हॉक्स ने प्रागैतिहासिक काल को टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी या ग्रंथ रहित पुरातत्व की संज्ञा दी थी। मानव का उद्भव प्रतिनूतन काल से संबंधित है और आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। विश्व में होमो सेपियंस मानव के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मोरक्को के जेबेल इरहुद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। जेबेल इरहुद से प्राप्त इस जीवाश्म की तिथि आज से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। इस जीवाश्म की खोज का श्रेय जीन जैक्स हबलिन को जाता है, जो फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। जे हबलिन या जीन जैक्स हबलिन यूरोपियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह संस्था 2010 में स्थापित हुई थी। इसी प्रकार ब्रिटेन की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है प्री हिस्टोरिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना वीजी चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और ग्राहम क्लार्क जैसे पुराविदों ने 1935 ईस्वी में किया था। यह संस्था तब से लेकर के वर्तमान समय तक निरंतर प्रागैतिहासिक अनुसंधान में संलग्न है। हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते, किंतु इस काल की जानकारी हमें प्रस्तर उपकरण, मानव तथा पशुओं के जीवाश्म, वनस्पति अवशेष, शैलचित्र एवं कतिपय संरचनात्मक अवशेषों से होती है। इन सभी स्रोतों में प्रागैतिहासिक काल को जानने के सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रस्तर उपकरण आते हैं। प्रसिद्ध विद्वान और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। ऐसे ही केपी ओकले ने एक पुस्तक लिखी थी, मैन द टूल मेकर। प्रस्तर के उपकरण बनाने वाला प्रथम मानव या कारीगर मानव होमो हेबिलस को माना जाता है। विश्व में सबसे प्राचीनतम प्रस्तर के उपकरण हदार तथा गोना नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। ये पुरास्थल इथोपिया में स्थित है। इन उपकरणों की तिथि लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व की मानी जाती है। पशुओं के हड्डियों पर मानव द्वारा उपकरणों के काटने के प्राचीनतम साक्ष्य तीकिक और बोरी, जो कि इथोपिया में ही स्थित है, वहां से प्राप्त हुए हैं। हदार, बोरी, गोना, डिकिक से प्राप्त उपकरणों का संबंध लूसी मानव कंकाल से जोड़ा जाता है। लूसी मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस की एक प्रजाति है। इसे मदर ऑफ मैन की भी संज्ञा दी जाती है। लूसी मानव की खोज की थी डोनाल्ड जॉनसन ने इथोपिया के हदार नामक पुरास्थल से 1974 ईस्वी में, तथा उन्होंने लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड नाम से पुस्तक भी लिखी, जिसके सह लेखक थे मेटलैंड डेडे। इसी प्रकार
विश्व के सबसे प्राचीनतम 3 वर्षीय बालिका का जीवाश्म इथोपिया के दिकिक नामक पुरास्थल से सन 2000 में जेरसन एलएनजेड को प्राप्त हुआ था। इस जीवाश्म को सेलम नाम दिया गया है तथा इसे लूसीज बेबी या लूसी की बालिका भी कहा जाता है। अब करते हैं वादे के अनुसार आपको अपडेट, यदि आप दे रहे हैं यूजीसी नेट की परीक्षा तो। अभी कुछ देर पहले आपको उपकरण बनाने वाली सबसे प्राचीनतम मानव प्रजाति होमो हेबिलस बताया गया। यह डाटा किताबों में आसानी से सुलभ है, किंतु नवीन अनुसंधानों ने इस तथ्य को बदल दिया है जो अभी किताबों में पब्लिश नहीं हो पाया है। तो जान लीजिए, उपकरण बनाने वाली सबसे प्राचीनतम मानव प्रजाति होमो हेबिलस नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस या केन्याथ्रोपोयस प्लेटोयप्स है। कारण यह है कि जहां ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस का संबंध हदार, गोना, दिकिक और बोरी जैसे पुरास्थलों से प्राप्त उपकरणों तथा अन्य साक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है, वहीं केन्या के लोमेक्वी 3 नामक पुरास्थल से विश्व के सबसे प्राचीनतम प्रस्तर उपकरणों की प्राप्ति हुई है। इन उपकरणों की तिथि लगभग 33 लाख वर्ष पूर्व जा रही है। इन उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसी पुराविद सोनिया हरमंद और जैसन लेविस को, जिन्होंने सन 2011 में लोमेक्वी नामक पुरास्थल से ऐसे उपकरण प्राप्त किए। प्रागैतिहासिक काल में प्रस्तर उपकरणों की ही बहुलता थी, किंतु प्रस्तर के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग उपकरण बनाने में किया जाता था। अभी हाल ही में नियांडरथल मानव द्वारा काष्ठ निर्मित उपकरणों के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य स्पेन के आरन बाल्डजा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की कुछ विधाओं या मेथड्स के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन उपकरणों का विभिन्न कालों एवं उपकालों में जो वर्गीकरण किया जाता है वो टाइपोलॉजी या प्रारूपकी द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार पाषाण उपकरणों के मानव द्वारा संभावित उपयोग की जानकारी हमें सूक्ष्म घर्षण विश्लेषण विधि या माइक्रोवेयर स्टडी के द्वारा मिल पाती है। इस विधि को विकसित किया था रूस के पुराविद सेमेनोव ने। प्रागैतिहासिक काल की बेहतर समझ के लिए वर्तमान समय में एथनो आर्कियोलॉजी या वंश पुरातत्व जैसी नवीन विधा प्रयोग में लाई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों या अन्य वस्तुओं का आज के समय में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या वस्तुओं से अनुरूपता सिद्ध करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एथनो आर्कियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग J.W. फ्यूकेस नामक विद्वान ने किया था, जो अमेरिका के थे, और ये विश्व के पहले एथनो आर्कियोलॉजिस्ट या वंश पुरातत्वविद माने जाते हैं। ज्वालामुखी राख में मौजूद प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों का अध्ययन पोटेशियम आर्गन विधि से किया जाता है। इस विधि के प्रतिपादक C.F. वाइसजेकर थे। इसी प्रकार चट्टानों की तिथि ज्ञात करने की एक नवीन और महत्वपूर्ण विधि है जिससे एक्यूरेट डेटिंग पता की जा रही है। यह विधि है कॉस्मिक रेज एक्सपोजर तिथि विधि, और भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग अतिरम पक्कम नामक पुरास्थल पर किया गया फ्रांस के सहयोग से। आदिमानव की जीवन शैली में पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण आए बदलाव का सिद्धांत पर्यावरणीय नियतिवाद कहलाता है। यह सिद्धांत भूगोल से लिया गया है तथा इसकी मान्यता है कि मानव के समस्त क्रियाकलाप या उसकी जीवन शैली पर्यावरणीय या भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजल थे। हालांकि वर्तमान समय में यह सिद्धांत बहुत अधिक मान्य नहीं है। स्थानीय मिट्टी एवं वनस्पतियों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की जीविका संचालित करने वाले विभिन्न घटकों का अध्ययन सेटलमेंट पैटर्न या बस्ती जीविका शैली कहलाता है। इसके प्रतिपादक G.R. विल्ले थे। इसी से मिलती जुलती एक नवीन अवधारणा ने भी पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे साइट कैचमेंट एनालिसिस या स्थल फैलाव विश्लेषण कहा जाता है। इस अवधारणा के अंतर्गत किसी बस्ती की सीमा में लोगों की जरूरतों के सभी प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है। यह अवधारणा मानती है कि प्रागैतिहासिक काल में रहने वाले लोग अधिकतम 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहकर अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे और पुनः वापस लौट आते थे। इसका प्रतिपादन वीटा फिंजी और एरिक हिक्स नामक विद्वानों ने किया था। यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पेपर में कई बार पूछा गया है। स्थल फैलाव विश्लेषण या साइट कैचमेंट एनालिसिस
और सेटलमेंट पैटर्न के आधार पर अध्ययन किया जाने वाला भारत का पहला पूरा स्थल कर्नाटक में स्थित हुसंगी है, जिसका अध्ययन के पदैया ने 1982 ईस्वी में किया था। प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करने के लिए अन्य विषयों के ज्ञान का उपयोग करना प्रक्रियात्मक पुरातत्व कहलाता है, जिसे पहले कभी न्यू आर्कियोलॉजी या नवीन पुरातत्व भी कहा जाता था। इसके प्रतिपादक लेविस विनफोर्ड, फ्लेनरी और डेविड क्लार्क थे। इस विधा के विपरीत इयान हार्डर ने उत्तर प्रक्रियात्मक विधि का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र का विशेष पुरातात्विक अध्ययन वहां से संबंधित लोगों के इतिहास के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आदि मानव के मस्तिष्क में अंतर्दृष्ट विश्वास एवं विचारधारा के जन्म का भी प्राचीन अवशेषों एवं प्रतीकों से संबंध स्थापित करना बौद्धिक पुरातत्व कहलाता है। इस बौद्धिक पुरातत्व के प्रतिपादक कोलिन रेनफ्यू थे। अब हम प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण जान लेते हैं। संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल को 3 उपकालों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल तथा तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के लिए पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण काल के लिए मीसोलिथिक और नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह विभाजन जलवायु परिवर्तन उपकरणों में तकनीकी भिन्नता तथा जीवन शैली पर आधारित था। इसकी शब्दावली से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में, जो 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार मीसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हार्डर वेस्ट्रॉप ने किया था 1866 ईस्वी में। क्योंकि मीसोलिथिक या मध्यपाषाण काल पूर्व में जानकारी में नहीं था, सर्वप्रथम फ्रांस के पुरास्थल लॉमास द अजी से ही मध्यपाषाण काल की खोज की गई थी 1887 ईस्वी में। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीजी चाइल्ड ने किया था, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मैन मेक्स हिमसेल्फ, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये तीनों शब्दावलियां यूजीसी नेट की पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो की भांति इस बार भी हम कुछ किताबों के कलेक्शंस देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं तथा यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें जेडी क्लार्क की पुस्तक है कोलंबो फॉल्स प्रीहिस्टोरिक साइट। यह पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में। ग्राहम क्लार्क ने लिखी है प्रीहिस्टोरिक सोसाइटी। ग्लेन डेनियल की रचना है आइडिया ऑफ प्री हिस्ट्री। गार्डन चाइल्ड की एक पुस्तक आपको मैन मेक्स हिमसेल्फ बताया जा चुका है। इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री एंड पीसिंग टुगेदर द पास्ट। E.F. जाइनर ने 2 किताबें लिखी, प्लास्टोसीन पीरियड और डेटिंग द पास्ट। इसी से मिलती जुलती किताब D.P. अग्रवाल ने भी लिखी है, डेटिंग द ह्यूमन पास्ट। दोनों किताबों में माइनर सा फर्क है, ध्यान से उत्तर दें, गलत न होने पाए। इरफान हबीब ने लिखा प्रीहिस्ट्री और प्रीहिस्ट्री द मेकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड के लेखक है कोलिन रेनफ्यू, जो बौद्धिक पुरातत्व के लिए भी जाने जाते हैं। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में लेकर के इंडियन प्रीहिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन या भारतीय प्रागैतिहासिक परिचय। यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर बने रहने तथा नए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।